शादी का पहला दिन और दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश कर दी। लेकिन जैसे ही इस हैवानियत का सच हामिद साहब के सामने आया, उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। अब अरसलान की बर्बादी तय है और दूसरी तरफ सुफियान के सामने वो सच आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। जिस रिश्ते को खुशियों की शुरुआत कहा जाता है, उसी रिश्ते का पहला दिन जायशा की जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन चुका था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की ने अभी अभी इस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा है, उसी को उसका अपना शौहर मौत के मुंह में धकेल देगा। लेकिन अरसलान के दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। वो पहले ही दिन जायशा को ऐसा दर्द देना चाहता था जिससे वह पूरी जिंदगी संभल ही ना सके। जायशा की हथेली पर आज भी सुफियान का नाम लिखा हुआ था। उसने उस नाम को किसी दिखावे के लिए नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए कि उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। उसने मजबूरी में निकाह जरूर किया था, लेकिन उसका दिल आज भी सिर्फ सुफियान के लिए धड़कता था। यही बात जब अरसलान की नजरों में आई तो उसके अंदर का हैवान पूरी तरह जाग उठा। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। गुस्से में अंधा होकर अरसलान ने जायशा को जलती हुई आग की तरफ धक्का दे दिया। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। जायशा की जान पर बनाई आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का अंत सामने खड़ा है। लेकिन उसी वक्त हामिद साहब और सुफियान दौड़ पड़े। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जायशा को आग से बाहर खींच लिया। कुछ ही सेकंड की देरी होती तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। जायशा दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मगर सबसे ज्यादा टूट चुके थे हामिद साहब। उनके कदम कांप रहे थे, उनकी आंखों में यकीन टूट चुका था। वह बार बार अरसलान को देख जिसकी उन्होंने इतनी परवरिश की थी, क्या यही वह इंसान है जिस पर उन्हें हमेशा नाज था? नहीं, यह उनका बेटा नहीं था। उनके सामने तो एक हैवान खड़ा था। हामिद साहब का सब्र आखिर टूट गया। उन्होंने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, यह हमारी तरबियत नहीं हो सकती। हमने अपने बेटे को कभी किसी औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया। जिसने शादी के पहले ही दिन अपनी बीवी को आग में झोंक दिया, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इतने में शेरी अपनी सफाई देने लगा। उसने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेवजह इल्जाम मत दीजिए। लेकिन हामिद साहब अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने साफ लफ्जों में फैसला सुना दिया, अब बहुत हो चुका। यह इंसान इस घर में एक पल भी नहीं रहेगा। जिसने अपनी बीवी की जान लेने की कोशिश की, वह इस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। आज से इसका इस घर से हर रिश्ता खत्म। इतना कहते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। घर के हर सदस्य की सांसें थम गईं। अरसलान पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके गुनाह उसके सामने खड़े थे। उधर जायशा रोते रोते हामिद साहब के गले लग गई, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अब इस इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर इसे सजा नहीं मिली तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं हर दिन डर डर कर नहीं जी सकती। जिसने पहले दिन मुझे मारने की कोशिश की, वह आगे क्या करेगा मैं सोच भी नहीं सकती। जायशा की बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज पहली बार उसने अपने दिल का दर्द सबके सामने रख दिया था। वह अब इस कैद से आजाद होना चाहती थी। वह चाहती थी कि अरसलान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए, ताकि वह बिना किसी डर के सुफियान को सारी सच्चाई बता सके। वह उसे बता सके कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। उसने मजबूरी में निकाह किया था, लेकिन उसका दिल आज भी उसी के नाम था। इसी बीच सुफियान की नजर जायशा की हथेली पर पड़ी। वहां आज भी उसका नाम लिखा हुआ था, सुफियान। कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके दिल में तूफान उठने लगा। उसे एहसास होने लगा कि शायद वह अब तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। तभी जायशा रोते हुए कहती है, यह मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। इसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, इसे सिर्फ मुझे तकलीफ देना आता है। बस यही वह लफ्ज थे जिन्होंने सुफियान की सोच पूरी तरह बदल दी। अब उसे समझ आने लगा कि जायशा ने अपनी खुशी से यह शादी नहीं की थी। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान क्यों नहीं थी? उसकी आंखों में हमेशा दर्द क्यों था? और वह हर वक्त इतनी मजबूर क्यों दिखाई देती थी? अब सुफियान के दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने जायशा को उसे दूर कर दिया? क्यों उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी? आखिर वह कौन सा राज है जो आज तक छुपाया गया? उधर पुलिस घर पहुंच चुकी थी। हामिद साहब ने बिना किसी डर और बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए असलान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की है। जिसने पहले दिन ही ऐसा गुनाह किया है, उसे आजाद रहने का कोई हक नहीं। लेकिन अब उसकी एक भी दलील किसी के काम नहीं आई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हामिद साहब ने खुद उसे धक्के देकर घर के बाहर निकाल दिया और कहा, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मेरे लिए तू सिर्फ एक हैवान है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ जायशा की आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही पहली बार उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सुफियान के दिल में अब मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी और की बातों पर यकीन नहीं करेगा। वह खुद जायशा से सच्चाई पूछेगा। वह उसकी मजबूरी है जाने बिना उसे कभी कसूरवार नहीं ठहराएगा। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर झूठ बेनकाब होने वाला है, हर रात सामने आने वाला है। सुफियान बहुत जल्द जायशा से उसकी पूरी सच्चाई
पूछेगा और जिस दिन उसे पता चलेगा कि जायशा ने उसे बेवफाई नहीं बल्कि अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, उसी दिन वह अपने हर इल्जाम से पीछे हट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या अरसलान को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी? क्या जायशा और सूफियान की मोहब्बत फिर से एक हो पाएगी या फिर किस्मत इन दोनों के लिए अभी और भी बड़े इम्तिहान लिख चुकी है? आने वाले पल इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाले